तभी वो धर्म की शरण में जाते हैं। नहीं, लेकिन प्रेम कुमार जी, आपकी बात समझ गया। इम्तियाज जी हाथ उठा रहे हैं। इम्तियाज जी, आपके पास आऊंगा। एक और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनको सुन लेते हैं। आपके लिए मेरे पास सवाल भी, और आप जवाब भी दीजिएगा अखिलेश जी जो कह रहे थे। सुदीप, क्या यह सच नहीं है कि धर्म की शरण में सिर्फ बीजेपी ही नहीं जाती है और पार्टी के लोग भी जाते हैं? अभी कुछ दिनों पहले ही हमने यह भी देखा कि किस तरीके से, अगर आप लालू प्रसाद की बात करें तो मजार पर चादर चढ़ाने जाते हैं लेकिन यहां पर शिरकत नहीं करते हैं। कहा यह जाता है कि ऐसा करके वो अपने वोट को ही एड्रेस कर रहे हैं। बड़ी वजह यह भी है कि उनको लोगों से मिलने के लिए मना किया गया था क्योंकि किडनी की बीमारी है। फिर भी वो मजार पे गए, लोगों से मिले और एक संदेश छोड़ गए। ये तो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी पार्टियां इस तरह की बातें करती है, लेकिन तमाम सियासी पार्टियां अपने वोटों को एड्रेस करने के लिहाज से ही अपना कदम उठाती हैं। पंकज जी, ये सही बात है कि, और आज से नहीं, आज़ादी के पश्चात और आज़ादी के पूर्व भी है, पहले भी अगर इतिहास देखेंगे तो कैसे मोहम्मद अली जिन्ना को किस परिस्थिति में समर्थन किया गया, खिलाफत को कैसे समर्थन किया गया। तो राजनीतिक पार्टी को जहां जो एक्सप्लॉइट करके जो भी फायदा मिलता है, वोट मिलता है, वो करता है। अभी बागेश्वर जी का जो भी ये हो रहा है हंगामा, इसका शुरुआत तो तेज प्रताप ने किया। एक कोई संत आए, वो अपना कोई उनके भूमिका है, कोई विचार है, वो बोल के गए। उस पर इतना ज्यादा राजनीतिक पार्टी अगर कोई विरोध करेगी तो दोनों तरफ से होगा। क्योंकि कर्नाटका का चुनाव हार चुके हैं तो इससे एक थोड़ा सा है कि महत्वाकांक्षा है, लगता है कुछ कर देंगे, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी दूध से धोला हुआ है। अब लालू जी जाते हैं मजार पे चादर चढ़ाने के लिए। लालू जी ये भी बोलते थे कि अयोध्या में मंदिर नहीं बनना चाहिए, वहां पे ये होना चाहिए। आज तक किसी मस्जिद के बारे में तो नहीं बोला ऐसा कि वहां पे मस्जिद नहीं बनना चाहिए, ये होना हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। अपने फायदा के लिए, और ये कहीं ना कहीं सही है, हिंदुओं को जाति में बांटने का भी तो बात वही करते हैं। जो विघटन शक्ति की बात हो रही है, तो जाति में बांट के जाति जनगणना की बात करना है। कोई जाति जनगणना करके कोई क्या प्रदेश का भलाई करने की इंटेंशन नहीं है। जाति जनगणना करके इंटेंशन ये है कि कैसे अपने वोट बैंक को इंटैक्ट करें, क्योंकि एक लंबे समय से हाशिए पर चले गए हैं, शासन में नहीं रहे हैं, जिसे धर्मनिरपेक्ष फोर्स बोलते हैं। तो उनको किसी ना किसी तरह अपने जो लाइमलाइट और अपने जो मेन स्ट्रीम में आना है, उसके लिए सारा चीज करती है। भाजपा भी करती है, जेडीयू भी करती है, आरजेडी भी करती है और कांग्रेस भी करती है। कांग्रेस का बहुत पुराना इतिहास है, इसलिए किसी को ये कह देना कि ये नहीं करता है, ये करता है, ऐसा नहीं है। और अभी जो बागेश्वर धाम वाला चर्चा चल रहा है, इसमें तो तेज प्रताप जी का ही उठाया हुआ है। उन्होंने ही पहले ही बोला, उन्होंने बोला भगा देंगे। अभी बोलते हैं कि सब बिहारी को पागल बोला। तो इस तरह के अपने हिसाब से शब्दों को तोड़ मरोड़ के सारे राजनीतिक पार्टी रखते हैं, और जिसमें जो फायदा होता है, जिनके तरफ गोलबंदी होती है वो जीत जाते हैं, जो गोलबंदी नहीं होता है तो हार जाते हैं। इसलिए इसमें कोई दूध से धुले हुए नहीं है। इम्तियाज जी, आप कुछ कहना